एवरेज। तो एवरेज के सवालों को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि एवरेज को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अब गाना गाए के तब जो है वीडियो बनाए रहे। ठीक, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, हाँ फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, ओ बीती कहानी है, तुम तो हमको भूल चुके हो, हम तुमको नहीं भूले, ओ सावन के झूले। मेरे नैनो सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। धन्यवाद। आइए समझते हैं एवरेज यानी औसत। एवरेज के सवाल को कैसे हम लगाते हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत, और औसत का मतलब ये होता है कि दिए गए आंकड़े में से सभी को बराबर बराबर बांट देना। दिए गए आंकड़ों को, भिन्न अलग अलग प्रकार के आंकड़े होंगे आपके समक्ष, आपके सामने, उसे हम कैसे बराबर बराबर करके आंकड़ों को रख देंगे और उसी को एक जो बराबर करने पर आया हुआ आंकड़ा है उसी को हम एवरेज मानते हैं, उसी को हम औसत बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि कोई संख्याएं हैं, सम संख्या में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब इन संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। ये सम संख्या का औसत है, सम संख्या है, और इस सम संख्या का जो औसत हमें निकालना है, तो इसका मतलब 1 2 है, 1 4 है, 1 6 है, 1 8 है। अब इनको बराबर बराबर करना है, तो किस प्रकार से हम करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, औसत। और जब औसत हम ज्ञात करते हैं तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग। क्या होता है, आंकड़ों का योग, अर्थात आंकड़ों को जोड़ करके ऊपर लिखा जाएगा और बटे आंकड़ों की संख्या लिखी जाएगी नीचे। आंकड़े जितने होंगे, आंकड़ों की संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे, आंकड़ों की संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आंकड़ों को क्या करेंगे, जोड़ करके लिख देंगे बाबू। यहाँ पर है 2 + 4 + 6 और +8। ये हमारे पास आंकड़े थे, इनको हम जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद आंकड़ों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 1 आंकड़ा, 2 आंकड़ा, 3 आंकड़ा और 4 आंकड़ा। कुल मिला के 4 आंकड़े हैं, तो आंकड़ों की संख्या क्या हो गई, 4। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ करके ऊपर वाला लिखेंगे। 6 4 10 और 8 2 10, मिला के 10 10 कितना हो गया, 20, और 20 बटे क्या लिख देंगे, 4। तो जब 20 बटे 4 लिखते हैं तो फिर इसे काट भी लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 5 20। अब ये संख्या जो औसत में आ गई आपके आंसर में, वो क्या होगा, 5। यानी इन आंकड़ों का जो औसत है वह 5 है। कहने का मतलब है, अब ये 4 लोगों में था, मान लो 4 लोग थे, अब चारों में अगर 5 5 कर दिया जाए तो ये सभी का क्या हो गया, बराबर हो गया। इनका योग भी 20 था, तो इनका योग भी क्या होगा, 20 होगा अगर इनको जोड़ते हैं। लेकिन मैंने बताया कि औसत निकालने के लिए इन आंकड़ों को बराबर में बांट देना होता है, इसी को हम औसत बोलते हैं। और औसत का सूत्र क्या है कि यहाँ पे जो आप सूत्र लगाओगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और इसी को आप ऐसे लिख करके आप निकाल सकते हो। अब आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं,
औसत निकालने के लिए आंकड़ों का होना आवश्यक है। जब तक आंकड़े नहीं होंगे तब औसत नहीं आप निकाल पाएंगे। आंकड़ों में 2 से 3, 4, 5 कितने भी आगे हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आंकड़े जब बड़े हो जाते हैं तो उनको जोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं और उसे जोड़ के ऊपर लिखा जाता है। तो वो ट्रिक के माध्यम से जोड़ करके ऊपर लिखेंगे, लेकिन आंकड़ों की संख्या तो हम गिन ही सकते हैं, उसको हम नीचे लिखेंगे और तब उन संख्याओं से भाग दे करके फिर हम औसत को निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ और भी हमारे पास अगर सवाल और आंकड़े दिए जाएं तो उसको कैसे आप निकाल पाएंगे, आइए समझते हैं। एक से 50 तक के सभी संख्याओं का औसत निकालना है। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना। यहाँ पर हम जो है एक सवाल यहाँ पर आपके सामने लाए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको? तो सबसे पहले 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ना है, जो कि थोड़ा कठिन है। तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम आसानी से प्राकृतिक संख्याओं का योग कर सकते हैं, जब हमें पता हो कि कहाँ से कहाँ तक का योग करना है। तो इसके लिए अगर प्रथम से लिखा गया है, प्रथम से 50 तक लिखा गया है, यानी 1 से 50 तक लिखा गया है, तो उसके योग का नियम हमारे पास है। उसके योग का नियम हमारे पास है और उसको जो है हम कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 से 50 तक का योग आप कैसे निकालोगे, इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। तो सबसे अंतिम वाली संख्या क्या है? 50। जब इसको पता चल गया तो इसे हम n मान लेते हैं और यही आप ट्रिक में अप्लाई कर दोगे। n ब्रैकेट में n + 1 और बटे में क्या कर दोगे? 2। यहाँ पर इतना आप लिखोगे ना तो आपको पूरी संख्या का 1 से 50 तक की सभी संख्या का योग ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर 50 है, 50 रखिए और यहाँ पर 50 में 1 जोड़कर उसका आधा करना है, अगर यानी कि पूरे के बटा 2 आप कर दीजिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 50 + 1 लिखेंगे और इसके पूरे के बटा क्या कर देंगे? 2। अब यहाँ पर देखो 50 आ गया गुणे 51 आ गया, 50 1 51 और दोनों के बटा 2 है, तो जो कटेगा उसको हम काट लेंगे। तो 50 कट जाएगा 2 से, तो इसको हम काट लिए। 50 कट गया तो ऊपर आ गया 25 और 25 गुणे 51 कर दीजिए। जो संख्या आएगी वह 1 से 50 तक की संख्या का प्राकृतिक संख्या का योग निकलेगा। आइए यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। 25 सेकंड 25 के 5, 25 का गुणा हमने 1 में किया और उसके बाद 25 5 क्या हो गया? 125 और उसमें आप 2 हाथ से जोड़ लो, 127 हो जाएगा, यानी 1275। ये 1 से 50 तक की संख्या का योग निकल आया। अब इसको क्या करेंगे? औसत में लगा लेंगे। तो हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है? तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। क्या लिखेंगे? संख्याओं का योग, यानी कि आंकड़ों का योग। संख्याओं का योग यानी कि आंकड़ों का योग, और उसके बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है वो आप लिख देंगे। आंकड़ों की
संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो अब यहाँ देखिए आंकड़ों की संख्या क्या है भैया, तो आंकड़ों की संख्या n है, क्योंकि 50 तक का आपका योग निकालना था और इनकी संख्याओं का योग यहाँ से आ गया आपका, तो ये हो जाएगा 1275 और बटे में कितना 50। अब इसको काट लेंगे, जो संख्या आएगी वह औसत हो जाएगी। अब देखिए अगर आप इसको काटते हैं तो यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 दाएं 50 और 5 से काटेंगे, लास्ट में 5 है इकाई का अंक, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 पचे 25 हो गया, तो 5 पचे फिर 25 हो जाएगा। इस तरह से ये 255 आया, बटे 10 आया। और जब जिसके बटे 10 हो, नीचे एक जीरो हो, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा ही दिया जाता है, यानी 25.5 ये आपका हो गया औसत। ये आंकड़ों का औसत क्या आ गया भाई 25.5, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी आंकड़े दी गए हों तो उनका औसत हम आसानी से निकाल सकते हैं। औसत निकालने के लिए 2 या 2 से अधिक आंकड़ों का होना आवश्यक है। उन आंकड़ों का हम योग करते हैं और योग करने के बाद जो आंकड़ों की संख्या है उसे गिन करके नीचे रखते हैं और इस प्रकार से भागा दे करके हम औसत ज्ञात कर लेते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर ये मेरा वीडियो प्यारा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए।